जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके सामने शनि ग्रह के विषय में चर्चा करने आई हूँ। शनि ग्रह से हम सभी को बहुत डर लगता है कि अरे बाप रे, अब शनि की साढ़े साती या ढैया आने वाली, अब क्या होगा। तो शनि से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि एक न्यायाधीश हैं जो आपके जीवन में सही न्याय आपके पुराने कर्मों के हिसाब से देने आते हैं। तो अगर आप इन समय में डिसिप्लिन से रहेंगे, ज्योतिष उपायों को अपनाएंगे, आध्यात्मिकता अपनाएंगे, तो ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती और इसके आप असर को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आप कैसे जानें कि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभाव हैं। तो इसके कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है तो ये शनि का दुष्प्रभाव है। एक्सीडेंट की वजह से अपंगता आ गई है या आपको हड्डी से संबंधित रोग है, आर्थराइटिस वगैरह है, तो ये शनि के दुष्प्रभाव हैं। जुए सट्टे में कंटिन्यू पैसा जा रहा है, लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है, तो ये शनि के दुष्प्रभाव है। भवन गिर रहे हैं या भवन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं या भवन बिक रहे हैं, तो ये शनि के दुष्प्रभाव हैं। और अगर आपको जुए की लत लग गई है और आपको जीवन में आपराधिक मामले दर्ज हो गए हैं, आपराधिक मामलों की वजह से आपको झूठे केस भी दर्ज हो जाते हैं कई बार और उसकी वजह से जेल जाने हो पड़ते हैं, तो ये सारे शनि के दुष्प्रभाव हैं। और कई बार मतलब ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी गलती नहीं होती लेकिन आप पे केस दर्ज हो जाता है, तो ये सारे शनि के दुष्प्रभाव हैं। और कई बार शनि की जब साढ़े सात या ऐसा कुछ आता है तो कंटिन्यू मौतें होती हैं घर में। तो अगर ऐसा कुछ आपका जीवन में हो रहा है तो ये भी एक प्रकार से शनि के दुष्प्रभाव में देखा जाता है। तो अब इसका उपाय क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आप किस तरह से इन असरों को कम कर सकते हैं, मंदा कर सकते हैं। शनि आपके जीवन में डिसिप्लिन और आपको सही सीख देने के लिए आता है। तो अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार के दुष्प्रभाव से आप गुजर रहे हैं तो कुछ इन उपायों को आप ज़रूर अपनाएं। जैसे कि आपको शनि के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए महाकालेश्वर और बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर, इन दोनों में से कहीं भी एक ज़रूर जाना चाहिए। ये स्पेशली शनि के दुष्प्रभावों के लिए ही होता है। यहाँ जाने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। तो यहाँ जाके आप एक कटोरी में अपना चेहरा देख के तेल का दान अवश्य करके आएँ और वहाँ जो भी भिखारी बैठे हैं उनको आप लड्डू ज़रूर दे के आएँ। तो ये शनि के दुष्प्रभावों को कम करता है। और ऐसा करने से शनि, राहु, केतु और मंगल, ये चारों ग्रहों का आपको फ़ायदा मिलता है। और दूसरा उपाय है कि काला कुत्ता पाले। एक प्रकार का शनि का ये भी एक रेमेडी के रूप में देखा जाता है काले कुत्ते पालने के लिए। तो काले कुत्ते पालें और उसको अपने बेटे की तरह पालें, तो ये भी आपके शनि ग्रह की एक रेमेडी है। तीसरा है कि हनुमान जी की पूजा साधना। आप हनुमान जी की जितनी पूजा साधना करेंगे, जितनी सात्विकता अपनाएंगे, आप उतना ही ज़्यादा शनि के दुष्प्रभावों को कम करेंगे, क्योंकि हनुमान जी के चरणों में शनि का वास है। और आप जितना ज़्यादा हनुमान जी का भक्ति करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा शनि को कंट्रोल करेंगे। और चौथा है कि आप काली चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। जैसे काली उड़द, काला कंबल, तवा है, चिमटा है, जो भी है शनि की चीज़ें, इनका ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। और चौथा है कि जो भी मतलब अपंग है, स्पेशली जो नेत्रहीन है, आप उनको ज़रूर भोजन कराएं, क्योंकि वो साक्षात शनि का स्वरूप माना जाता है। अगर आप उनको भोजन कराएंगे, उनकी सहायता करेंगे और जो भी अपंग है आप उनकी सहायता करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो आप इन उपायों को ज़रूर अपनाएं, आपको बहुत लाभ होगा। और आप सात्विकता से रहें, आध्यात्मिकता को अपनाएं, हनुमान जी की सेवा साधना करें, आपको बहुत लाभ होगा। और ये जो शनि आपको देके जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो भी गेन सक्सेस देता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वो लायबल सक्सेस होता है। राहु से जो आपको सक्सेस मिलती है वो क्षणिक होती है, वो इल्यूजन होता है। लेकिन जो सक्सेस आपको शनि दे के जाता है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है और बहुत ही स्टेबल होता है। तो
आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्री राम।